नमस्कार, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूटन में आपका साथी पवन खत्री। खबर हनुमानगढ़ से है कि आपको बता दें कि जीवन का जश्न प्राप्तकर्ता उस दानकर्ता से मिली जिसने उसको दूसरा जीवन दान दिया। दात्री ने हनुमानगढ़ में दाता प्राप्तकर्ता मिलन का आयोजन किया, जिसमें ब्लड स्टेम सेल के बारे में विस्तार से जानकारी दी और उन्होंने बताया कि किस तरह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जीवन दान दे सकता है। और बने रहें चैनल पर प्रसारित खबर के साथ अंत तक। देखते रहें लाइव तस्वीरें इंडिया न्यूटन पर। आइए बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ब्लड कैंसर रोगियों को रक्त मूल कोशिका दान करके बचाया जा सकता है। नमस्कार, मैं बिंद्या साहनी, दात्री ब्लड स्टेम सेल डोनर रजिस्ट्री की नॉर्थ इंडिया रीजनल हेड हूँ। आज का जो कार्यक्रम है वो बहुत ही ख़ास कार्यक्रम है। हम पिछले कुछ सालों से राजस्थान में काम कर रहे हैं और हम आज के इस कार्यक्रम के थ्रू जिन लोगों ने ब्लड स्टेम सेल डोनेट करके किसी और की जान बचाई है, उन लोगों को स्पेशल धन्यवाद देना चाहते थे। हम उन लोगों को हाथ जोड़ के धन्यवाद बोलना चाहते थे जिन लोगों ने दात्री की मुहिम को समझा और हमें अपने ज़िले, अपने गांव, अपने क्षेत्र में लोगों से मिलके डोनर रजिस्ट्रेशन कराने का मौका दिया। और जैसे मैंने कहा कि पहले जब मैं लोगों से बात कर रही थी कि राजस्थान में पिछले 4 से 5 सालों में हमने लगभग 6000 डोनर रजिस्ट्रेशंस की हैं और जिसमें से 13000 रजिस्ट्रेशंस की हैं, जिसमें से 6000 हनुमानगढ़ ज़िले से हैं। तो आप सोचिए कि अगर हम इतनी छोटी सी जगह से इतने सारे लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं तो कितना स्कोप है कि अगर हम लग के राजस्थान में काम करें तो कितने सारे लोगों की जान बच सकती है। आज भी हम कम से कम 13 डोनर्स को फेलिसिटेट कर रहे हैं, उनको अपना आभार प्रकट कर रहे हैं आगे बढ़ के किसी की जान बचाने। तो अगर आप ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की बात करें तो इसको मुझे इतना याद है कि जब मैं छोटी थी तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के तौर से समझा जाता था। उस टाइम पे मेडिकल जो फील्ड थी वो केवल उतनी ही सक्षम थी कि जो बोन मैरो से एक्सट्रैक्शन करके प्रोसीजर करके ट्रांसप्लांट होता था, वो लोग जो कि ल्यूकीमिया से पीड़ित थे, लार्जली ब्लड कैंसर। लेकिन आज की डेट में ब्लड कैंसर, थैलेसीमिया, सिकल सेल, एप्लास्टिक अनीमिया और पता नहीं कितने 100 तरह की बहुत टंग ट्विस्टिंग डिजीज़ेज़ जिनका नाम लेना भी मुश्किल है, वो सब क्योर हो सकती हैं ब्लड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के थ्रू। इसका जो प्रोसीजर है वो अब बहुत सिंपल हो गया है। बोन मैरो छेड़े बगैर इंसान की एक बाजू से ब्लड लिया जाता है जो कि एक अफेरेसिस मशीन के थ्रू निकलता है। एक मशीन के थ्रू निकलता है जो कि प्लेटलेट एक्सट्रैक्शन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। तो उस मशीन से जो हमारे ब्लड स्टेम सेल्स हैं वो अलग हो जाते हैं और खून वापस इंसान की बॉडी में चला जाता है। सो खून नहीं एक्सट्रैक्ट होता, केवल ब्लड स्टेम सेल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं। और ये ब्लड स्टेम सेल्स जो बीमार इंसान होता है उसमें ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, क्योंकि उनके ब्लड ही तो है जो फॉल्टी है। जब ये एक हेल्दी इंसान का ब्लड स्टेम सेल उनकी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मेडिकल प्रोसीजर होता है पेशेंट के लिए। तो फिर उनकी बॉडी जब उसे एक्सेप्ट करती है और रिकवर करने लगती है तो उनकी जान बचने का मौका मिलता है हमें।